अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही कॉमन टॉपिक पे, एक बड़े ही आम टॉपिक पे, और वो है एलर्जी। एलर्जी जो है ये हमारे यहाँ इस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे एलर्जी हो गई है। और अक्सर हम देखते हैं कि उनके अंदर एलर्जी नहीं होती बल्कि और स्किन की और बीमारियाँ होती हैं, जैसे स्केबीज़ होती है या और स्किन की बीमारियाँ होती हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिनसे हमें रूटीन में एलर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जी का मतलब क्या है। एलर्जी जो है इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो, चाहे वो सांस के ज़रिए दाखिल हो, वो नाक के ज़रिए हमारी हवा के ज़रिए अंदर जाए, वो हमारे गले के ज़रिए अंदर जाए, वो हमारी खुराक की नाली के ज़रिए अंदर जाए, या वो हमारी जिल्द के ऊपर आके टच हो। कोई भी ऐसी चीज़ कि जो हमारे जिस्म के साथ जिसका टच हो, हमारे जिस्म के साथ वो आके मिले, हमारे जिस्म में दाखिल हो और हमारा जिस्म उसको कबूल ना करे और आगे से रिएक्शन दे। रिएक्शन जो है वो किस तरह देता है हमारा जिस्म, कि अगर कोई नाक के ज़रिए ऐसी चीज़ गई है जिसको हमारा जिस्म नापसंद करता है तो वो फ़ौरन नाक बंद कर देगा या आपको छिंकियाँ आना शुरू हो जाएंगी। सांस के ज़रिए, गले के ज़रिए अगर कोई चीज़ ऐसी अंदर गई है कि जिसको हमारा जिस्म नापसंद करता है तो सांस में दुश्वारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी और खांसी आना शुरू हो जाएगी और सीने में से ऐसी आवाज़ें आएंगी कि जैसे आपकी छाती रुक जाती है, सांस बंद हो जाता है, ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह अगर आंखों में कोई चीज़ ऐसी चली गई है जिसको हमारा जिस्म जो है वो उसको पसंद नहीं करता या उसको कबूल नहीं करता, तो वो आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाएगा, आंखें सुर्ख हो जाएंगी। और अगर हमारी जिल्द के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ गई है, जैसे कोई केमिकल हमारी स्किन के ऊपर लग गया है, या कोई आपने हेयर कलर लगा लिया है, या कोई क्रीम ऐसी लगा ली है जो कि हमारा जिस्म जो है वो उसको खूब कबूल नहीं करता और उसके खिलाफ रिएक्शन देता है, तो वो फौरी तौर पर स्किन के ऊपर खारिश होना शुरू हो जाएगी, स्किन रेड हो जाएगी। और ये इसकी हमारी एलर्जी की अलामात आमतौर पर हमें नज़र आती हैं। तो ये तो हो गई कि एलर्जी क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि 10 कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे एलर्जी हो सकती होती है। तो इन 10 अज़ा में जो नंबर 1 है वो है पोलन। पोलन क्या होता है कि जब पौधे या दरख्त या फूल, ये जितने भी पौधे, दरख्त या फूल होते हैं, ये जब मौसम बहार आता है, ख़ास तौर पर मौसम बहार और मौसम गर्मा में, तो इनकी नई जो है वो शाखें निकलती हैं, नए फूल निकलते हैं। तो उन फूलों और शाखों में से एक ख़ास किस्म के दाने, जिनको हम पोलन कहते हैं, वो निकल के हवा के अंदर भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। वो जो दाने हैं वो हवा के ज़रिए फिर हमारे सांस के अंदर जाते हैं, हमारे सांस के लिए फेफड़ों में जाते हैं, नाक में जाते हैं, और वो हमारे अंदर फिर ये मुख्तलिफ किस्म की सांस की बीमारियां और सांस की एलर्जी पैदा करते हैं। तो ये नंबर 1 जो है वो वजह है एलर्जी की। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी ये दमे के मरीज़ और एलर्जी के मरीज़ होते हैं, ये आमतौर पर इस मौसम में एक दफ़ा इनकी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। नंबर 2 है मट्टी यानी गर्द। ये भी आप नोट करें कि जिन लोगों को डस्ट से, मट्टी से, गर्दो गुबार से मसला होता है, अगर आंधी वगैरह आ जाए, मौसम इस तरह का हो जाए कि मट्टी उड़ रही हो, तो उन लोगों के अंदर फौरी तौर पर हमने देखा है कि उनकी सांस की बीमारी और एलर्जी जो है, नाक के ज़रिए पानी बहना या बंद हो जाना, आँखों में खारिश और आँखों से पानी बहना, ये फौरी तौर पर शुरू हो जाता है। तो डस्ट यानी गर्दो गुबार जो है, ये दूसरे नंबर पे है एलर्जी काज करने में, एलर्जी पैदा करने में। नंबर 3 है एनिमल्स की कुछ अज्जा, यानी जितने भी जानवर वगैरह होते हैं हमारे इर्द गिर्द। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज है जानवरों को घर में रखने का, पेट्स रखने का, या कुछ
ज़रूरियात के नज़रिए से हमने जानवर रखे होते हैं, जैसे गाय भैंसे वगैरह हैं, या लोगों ने बाकी पालतू परिंदे वगैरह रखे होते हैं। तो जितने भी जानवर हैं इनकी जो फुजले होते हैं या इनके जो पर वगैरह होते हैं, इनकी स्किन का कुछ हिस्सा अगर आपकी स्किन के साथ जुड़ जाता है, टच कर जाता है, या जो है आपको लगे कि उनका जिस्म का कोई भी हिस्सा, आप ज़ाहिर है जानवर जो रखते हैं वो उनके साथ प्यार करते हैं, उनको टच करते हैं, तो वो उनसे भी आपको उस जानवर के किसी भी जिस्म के हिस्से से आपको एलर्जी हो सकती होती है। तो अगर आपने ऐसा कोई जानवर रखा है और आपको लगता है कि जो है मुझे भी इस तरह के अलामात हैं, तो अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उससे बात करें। मुमकिन है कि आपको उस जो आपने पालतू जानवर रखा है उसकी वजह से आपको एलर्जी का मसला हो रहा हो। चौथे नंबर पे है फूड, यानी खुराक। खुराक के हवाले से हमारे यहाँ जो है वो बहुत कम इंफॉर्मेशन है। लोग समझते हैं कि शायद खुराक से कभी एलर्जी नहीं होती, हालांकि फूड एलर्जी एक मेजर चीज़ है, एक मेजर डिजीज़ है। बहुत ज़्यादा लोग मैंने खुद देखे हुए हैं कि जिनको फूड एलर्जी होती है। फूड एलर्जी जो है यानी खुराक से एलर्जी किसी भी खुराक के जुज़ से हो सकती है, किसी किस्म की खुराक से भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखी है वो ड्राई फ्रूट्स जिस तरह नट्स वगैरह होते हैं उनसे होती है, अंडे से होती है और दूध से होती है। ये ज़्यादा हमने देखा है कि इन चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन बहरहाल खुराक के किसी भी किस्म के जुज़ से, किसी भी किस्म की खुराक से एलर्जी हो सकती होती है। नंबर 5 पे है इंसेक्ट्स, यानी कि हशरात। हशरात जो हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या बिड़ है, तो ये जब हमें काटते हैं इनका जो डंग होता है, इनका जो स्टिंग होता है, वो भी फौरी तौर पर हमारे जिस्म को एलर्जिक कर देता है। आप देखते हैं कि जहाँ ये काटते हैं वहाँ फौरी तौर पर स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाती है वो जगह, और हमें एक बड़ी शदीद किस्म की इचिंग और पेन शुरू हो जाती है। तो ये जो एनिमल और इंसेक्ट्स जो हैं, इनका जो काटना है और इनका जो डंग है, इससे भी हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो सकती होती है। 6 नंबर पे कुछ दवाइयाँ हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो भी एलर्जी हो रही है अब वो मेडिसिन से ही हो रही है, इसलिए मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें कि जिनसे एलर्जी हो सकती होती है, ताकि लोग मेडिसिन के अलावा भी सोचें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी एलर्जी हो रही है। मरीज़ दवाई खाना शुरू करता है तो वो सोचता है कि अब मुझे जो भी हो रहा है, मुझे खारिश हो रही है, मुझे कुछ भी किसी किस्म की भी एलर्जी हो रही है, तो वो मुझे अब मेडिसिन से ही हो रही है। तो इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज की वीडियो में जो है ना बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि मेडिसिन के अलावा भी 9 और चीज़ें भी हैं मेडिसिन के अलावा जो कि एलर्जी कर सकती हैं। मेडिसिन 6 नंबर पे हम बात कर रहे हैं, तो 6 नंबर पे कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनसे एलर्जी हो सकती है। ज़्यादातर जो एलर्जी होती है वो आमतौर पर एंटीबायोटिक्स, यानी जो हम जरासीम कुछ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उससे होती है। एस्पिरिन से बहुत एलर्जी का चांस होता है, और ब्रूफन वगैरह से एलर्जी का चांस होता है। वैसे किसी भी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है। नंबर 7, एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं लेटेक्स। लेटेक्स जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉमन चीज़ें हैं वो ग्लव्स वगैरह और ग्लव्स की तरह की और जो चीज़ें जो हम ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर लेटेक्स केमिकल जो है उसकी एक तय होती है जो अक्सर हमारे हाथों को वाइट कर देती है अगर हम ग्लव्स वगैरह पहने तो वो जो लेटेक्स है उसकी एलर्जी भी देखी गई है कि कुछ लोग उससे भी एलर्जिक होते हैं। वो अगर ग्लव्स पहन लें या लेटेक्स वाली कोई भी चीज़ पहन लें तो उनको फौरी तौर पर वो खारिश शुरू हो जाती है, और इचिंग और रेडनेस और ये सारा जो एलर्जी के साइंस हैं वो सारे ज़ाहिर हो जाते हैं। नंबर 8 पे फंगस जो है यानी उल्ली जो है, ये बहुत सारी शक्लों में, ये आपकी सांस के जरिए इसके ज़रात अंदर भी जा सकते हैं और वो एलर्जी कर सकते हैं। ये अगर आपको स्किन पे लग गई है तो उससे आपको एलर्जी हो सकती है, आंखों में चली गई है तो उससे एलर्जी हो सकती है। तो कुछ लोगों को फंगल एलर्जी भी होती है।
नंबर 9 पे कुछ हमारे घरेलू केमिकल्स होते हैं, जैसे हम घर में डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या बाथरूम क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं या तो तेज़ाब इस्तेमाल कर रहे हैं या हमने कुछ हमारे यहाँ कुछ देसी टोटके भी इस्तेमाल होते हैं, चीज़ों को मिक्स करके कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, साबुन वगैरह घर में हम बना लेते हैं। तो ये जो घरेलू जो केमिकल्स हैं, हाउस होल्ड केमिकल्स जो अक्सर हम हमारी जो औरतें हैं इस्तेमाल करती हैं, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। मैंने कुछ पेशेंट देखे हैं जिनके हाथों पे स्किन जो है वो उतर रही होती है, रेड हो जाते हैं हाथ, वो बताती हैं, फीमेल्स औरतें बताती हैं कि जी जब हम ये काम करती हैं तो उसके बाद जो है ना वो हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, हमें फ़ौरन धोना पड़ते हैं। तो ये भी एक एलर्जी का साइन है, इन चीज़ों से भी आपको एलर्जी हो सकती है। नंबर 10 जो कि सबसे अहम है मेरे ख्याल में जो है ना, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल। आजकल जो है कॉस्मेटिक्स का दौर है, क्रीमों, लोशंस और हेयर डाइज और डिफरेंट किस्म के डाइज जो है वो उसका दौर है। तो मुझे याद है कि मैंने एक पेशेंट देखा था, वो हमारे एक डॉक्टर साहब थे, उनकी मिसेस थी, तो वो घर में अकेली थी, उन्होंने हेयर डाई जो है वो लगाया और उसका बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन हुआ और वो डॉक्टर साहब उनको फ़ौरन घर गए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और बड़ा सीवियर रिएक्शन हुआ, उनको 2-4 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा, आईसीयू के अंदर रखना पड़ा, हत्ता कि उनको सांस की जो है ना वो इतनी दुश्वारी हुई कि हमें ऑक्सीजन लगानी पड़ी और 2-3 दिन हमें उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ा। तो हेयर डाइज जो हम यूज़ करते हैं, इससे भी बड़ी शदीद किस्म की एलर्जी हो सकती है। क्रीम्स जो हमारे यहाँ औरतें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लोशन इस्तेमाल करती हैं, पार्लर्स के अंदर बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो लेयर बाय लेयर वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं। तो ये इस्तेमाल करने में ममानत तो कोई नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर आपको लगेगी कि ये मैंने चीज़ लगाई है और इससे मुझे फौरी तौर पर ये इचिंग शुरू हो गई है, रेडनेस शुरू हो गई है और मुझे कोई सांस में दुश्वारी शुरू हो गई है, तो ये आप समझ लें कि मुझे इस चीज़ से रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, तो फौरी तौर पर उससे उतार दें, उससे मुंह धो लें या जो भी जिस्म के हिस्से जहाँ भी आपने लगाया उसको फौरी वॉश कर लें अच्छी तरह। तो आज इस वीडियो में ये 10 किस्म की जो अशिया या अज्जा जो हैं या केमिकल्स जिनका हमने जिक्र किया है, इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि इन चीज़ों से किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। हो सकता है कि मैं ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे इससे कोई मसला ना हो, लेकिन ऐन मुमकिन है कि कोई दूसरा भाई जो है वो इनमें से कोई चीज़ इस्तेमाल करे और उसको फौरी उसका बॉडी जो है वो रिएक्शन दे, एलर्जी दे। तो आपने ये इन 10 चीज़ों को ध्यान में रखना है और अगर कभी आपको एलर्जी का सामना हो तो आपने फ़ौरन नोट करना है कि ये मुझे किस चीज़ से हुई है और फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से मुआयना करवाना है, उससे रब्ता करना है।